नमस्कार। पुनः उपस्थित हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, जब भी हथेली में देवगुरु बृहस्पति जुपिटर और दैत्य गुरु शुक्राचार्य वीनस का माउंट, ये दोनों किसी भी व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार से बलाबल की स्थिति में हों, सुंदर हों, अच्छी रंगत लिए हुए हों और उभरे हुए दिखाई दे रहे हों, तो कहना ही क्या ऐसे लोगों का। ऐसी जातिका हो या जातक हो, ऐसे लोगों का चेहरा देखकर ही कोई भी इन लोगों की तरफ आकर्षित हो जाता है। इतने सुंदर और धनी व्यक्तित्व के ये लोग होते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी इन लोगों की होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोनों ये आचार्य हैं। ये प्रथम आचार्य हैं देवगुरु बृहस्पति और ये द्वितीय आचार्य हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मुस्कान ऐसे लोगों की जबरदस्त होती है और ऐसे लोग औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। और इन दोनों गुरुओं की, दोनों आचार्यों के बलाबल और पुष्टता के कारण आपके जीवन में ये चीज़ें हैं, आपके व्यक्तित्व में हैं। साथ में अगर हम देखें, जब आपका गुरु बलवती अवस्था में हो, शुक्र बलवती अवस्था में हो और जो रंगत है हथेली की वो भी इस प्रकार से थोड़ा गुलाबी कलर की हो, जैसे आपके आ रही नहीं, हल्का गुलाबीपन आ रहा है इसमें, तो ऐसे लोग प्रेमी होते हैं। ठीक है ना? इनके अंदर जो निष्ठुरता है, जो क्रूरता है, जो खड़ूसपन है, वो नहीं रहता है। इसीलिए इनके व्यक्तित्व के मामले में श्रेष्ठता इनको आती है। दूसरी बात, अगर हम देखें, आपकी हथेली में एक प्रतिष्ठा और दौलत दोनों कमाने वाला योग दे रहा है, जिसको कहते हैं भाग्य योग। लेकिन कुछ कारणवश वो योग विफल हो रहा है, भाग्य योग बन नहीं पा रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, भाग्य योग का निर्माण होता है, तो ऐसे जो जातक या जातिकाएं होती हैं, प्रतिष्ठा और दौलत दोनों कमाते हैं और बहुत प्रचुर मात्रा में कमाते हैं। लेकिन क्या कारण है ये आधा बन रहा है और क्या कारण है कि ये फल नहीं दे पा रहा है, नेगेटिव अवस्था में आ रहा है? इसको कैसे सुधारा जाए? कैसे जीवन में निश्चित ही बहुत बड़ी प्रतिष्ठा और दौलत जबरदस्त कमाया जाए, ये हम बताएंगे आपको, आपकी हथेली को प्रॉपर तरीके से देख के। उससे पहले मैं आपका कर्म की उंगली को देखता हूं। कर्म स्थान, यहाँ पे ये वाला हिस्सा कर्म स्थान कहलाता है, जिसे हम भाग्य का स्थान कहते हैं या शनि का पर्वत कहते हैं। उसकी उंगली अगर आप देखेंगे तो हल्के रूप में झुकी हुई दिखाई दे रही है रिंग फिंगर की तरफ। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलती है। मानी बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता को दिखा रहा है और ये कुदरती है। इसको आप बदल नहीं सकते हैं, ना उपायों से, न किसी भी प्रकार की क्रियाओं से। हाँ, पुरुषार्थ से भाग्य बदला जा सकता है, प्रारब्ध बदला जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें प्राकृतिक होती हैं, उनको नहीं बदल सकते हैं आप। लेकिन एक चीज़ अच्छी है इसमें, अगर आप देखेंगे तो आपका जो है, जो मिडिल फिंगर है, एक सही अनुपात में खड़ी है। इन उंगलियों से, दोनों उंगलियों से, न तो बहुत बड़ी है और न बहुत छोटी है, एक सही अनुपात जिसे हम कहते हैं उस अनुपात में खड़ी है। तो ये आपकी मानसिक ताकत को बताती है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है वो बहुत दृढ़ रहेगी, बहुत शानदार रहेगी। साथ में अगर आप देखेंगे, गुरु बृहस्पति से निकली हुई उंगली का झुकाव जो है मिडिल फिंगर की तरफ है, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में होती हैं।
मानी जो व्यक्ति की अध्यात्म की ताकत है वो दिनों दिन बढ़ती है, आपकी भी अच्छी खासी और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुरु भी आपका शानदार स्थिति में है, देवगुरु बृहस्पति, तो निश्चित रूप से स्वाभिमानी होंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, दूसरों की मदद जरूर करेंगे अपने जीवन काल में, और ऐसा व्यक्तित्व आपका है। नॉलेज आपको बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि ये विवेक और बुद्धि को देता है, और भाग्यवान बनेंगे। अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपको नीचे की तरफ धकेल रही हैं, हम उस पर भी आएंगे। अभी मोटी मोटी कुछ चीज़ें देख लें, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये उंगली और ये उंगली, पहले इसका झुकाव देखते हैं। इसका झुकाव है मिडिल की तरफ, मिडिल फिंगर की तरफ। तो यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बहुत अच्छी रहेगी, और ये हर व्यक्ति के अंदर रहनी चाहिए, तभी जीवन में आप सफल हो सकते हैं। तभी आप अपने जीवन काल में अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, समाज में उभर कर आ सकता है। दोनों उंगलियां लगभग बराबर की स्थिति में है। धन और यश दोनों की भूख है। पैसा और सम्मान बहुत जरूरी है, हो गया है वर्तमान समय में, और जीवन का इस समय मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। ये आपकी उंगलियां बताती हुई नजर आ रही हैं। ये उंगली सीधी खड़ी तो है, लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। जितना हो सके नाखून बढ़ाएं, सबसे अच्छा उपाय इसका यही है। क्योंकि अगर ये छोटा रहता है तो थोड़ा सा व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा दबा दबा सा रहता है, निखर करके उभर करके समाज में नहीं आ पाता है। दूसरी कमी होती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है गैप हो जाता है, और मनी मैनेजमेंट है, कागज़ों का रखरखाव है, अकाउंटेबिलिटी है, फाइलिंग है, इनमें कमी आ जाती है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको प्राकृतिक रूप से इस नाखून को इसके पहले पूर्व तक बढ़ाना है। अगर बढ़ सके तो बहुत शानदार रहेगा आपके लिए। थोड़ा एक चीज़ नेगेटिव है, कहीं ना कहीं सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे, ये मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है, और ये नेचुरल है, ये आपने नहीं किया है, नहीं किसी डॉक्टरी सलाह लेके कोई जो सर्जरी करके ऐसा किया है, ये नेचुरल तरीके से है। तो इसमें शनि जो है नेगेटिव अवस्था में जो है भारी पड़ जाता है, हमेशा नहीं। ऐसे में कई बार व्यक्ति जीवन में दुखी से हो जाता है, दुखी सा, और कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देती है ये चीज़ें। तो ये कई बार नेचुरल तरीके से रहेगी, लेकिन इससे जो है बहुत ज़्यादा आपको खराब स्थिति नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला भाग इस वाले भाग से बहुत छोटा है, थोड़ा मोड़ा तो चलता है। बहुत छोटा होने का मतलब है आपको कुछ चीज़ों के प्रति सचेत रहना है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों में ये चीज़ लागू होती है। ये लोग अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं, निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। तो बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेने चाहिए, ठीक है ना। और कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे लोगों की शुरुआती क्षण बहुत अच्छा नहीं रहता है। 36 वर्ष की आयु, 42वें वर्ष की आयु या 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम ऐसे लोगों को मिलता है। ये एक्यूरेट चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों पे नहीं जाना है, बल्कि अपनी जल्दबाजी नहीं दिखानी है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान देगा, तो इस चीज़ से आपको बचना है। योग पे आते हैं, उससे पहले एक चीज़ देखते हैं जो थोड़ा सा जो है जीवन में ज़्यादा प्रभाव दे रही है। सॉरी, ये वाला जो क्षेत्र होता है हथेली का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसको कहते हैं चंद्रमा। ये जल तत्व का मालिक है, और आप सब लोग जानते हैं हमारे जो शरीर है उसमें 70% जो है जल की मात्रा होती है,
और ये हमारे जीवन को 70% बदलने में माहिर होता है, बदलने की क्षमता रखता है। मन का कारक, जल तत्व का मालिक। तो ये यहाँ पे गड़बड़ अवस्था में दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से अनबैलेंस है अगर आप देखेंगे तो, और इसका आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले ये स्वास्थ्य पर प्रभाव देता है। व्यक्ति का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं होता, बल्कि वीक होने बैठ जाता है, और इसका असर मन पर भी पड़ता है। मन का मालिक है, ऐसे में मन गड़बड़ रहने बैठ जाता है, मानसिक परेशानी ये देना शुरू कर लेता है, और कई बार ऐसे लोग भावुकता में रहते हैं, भावुक ज़्यादा हो जाते हैं या इमोशनली भी परेशान होने बैठ जाते हैं। कई बार मन बेचैन हो उठता है, मन भटकता है, मन उच्चाट होता है, मन कार्यों पर नहीं लगता, किसी काम में जी नहीं लगना, ये इसकी पहली पहचान है। और देखिए, मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आपको आएंगी, और जब पेट की दिक्कतें आती हैं तो बीमारियों का घर पेट ही है। पेट से ही सभी चीज़ों का शुरुआत होता है, और ऐसे में फिर नींद आने में भी कई बार दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो क्रिएटिविटी है व्यक्ति के अंदर, जो उसका पाचन तंत्र है, जो उसका शरीर का हार्मोनल सिस्टम है, ये चीज़ें वीक होने बैठ जाती है, और उससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले डॉक्टरी सलाह लेनी है कि आपके अंदर जल ज़्यादा है, पानी का सेवन कम करना है या पानी का सेवन ज़्यादा करना है। कई बार ऐसे में पानी का सेवन ज़्यादा करना पड़ता है, और कुछ खास बर्तनों में भी पानी का सेवन करें तो चंद्रमा धीरे धीरे ठीक होने बैठ जाता है। ये सारी चीज़ें मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा, उस उपाय को जरूर करें, निश्चित ही लाभ होगा। अब स्वास्थ्य का मामला मनी आपका अभी ठीक नहीं चल रहा है, ये आपका चंद्रमा बता रहा है। अब दूसरा देखें, धन का मामला, ठीक है ना। अगर ये भाग्य योग बन जाता है तो जीवन में निश्चित ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। कैसे बनता है भाग्य योग, उस पे चलता है, और आपकी हथेली में क्यों नहीं बन पा रहा है उस पे भी चलते हैं। देखिएगा, हाथ में आपने जो है भाग्य योग के बारे में बहुत कम सुना होगा, लेकिन जिन जातकों के हाथों में भाग्य योग होता है ना, वो बहुत ही तरक्की करते हैं, बहुत बड़े धनाढ्य होते हैं। अब कैसे बनता है? यदि कोई भी भाग्य रेखा इस प्रकार से जाती है किसी की शनि पर्वत पे, और इसकी एक शाखा ब्रांच निकल करके गुरु पर्वत की ओर जाती है, चाहे ऐसे जाए चाहे ये इस प्रकार से जाए, लेकिन गुरु पर्वत की ओर चली जाए तो भाग्य योग बनाती है। और जब ये भाग्य योग, लेकिन देखिएगा ये रेखा स्पष्ट और सुंदर होनी चाहिए, और जिस स्थान से ये रेखा निकल रही हो वो स्थान भी पुष्ट होना चाहिए, उस ग्रह का पूरा प्रभाव ली हुई ये रेखा हो, और मनी दोषयुक्त नहीं होना चाहिए। पता चला यहाँ पे रेखाएं हैं, तिल है, जाल बन रखा है, पर्वत का पता ही नहीं है, तो इसका फायदा नहीं मिलेगा। बीच में कोई राहु की रेखाएं या अन्य रेखाएं बहुत ज़्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं कर रही हो, ये सुंदर है, वो दिखाई दे रही हो, बहुत मोटी ना हो, बहुत पतली ना हो, यव आकार से न बनी हो, टूटी फूटी ना हो, बिल्कुल एक सीध में हो, सुंदर स्थिति में, और उससे एक शाखा निकल करके, और शनि का पर्वत भी बहुत ज़्यादा तितर बत्तर ना हो, बहुत ज़्यादा उठा हुआ या बहुत ज़्यादा बैठा हुआ ना हो, और इसमें बहुत सारी रेखाएं ना हो, और एक रेखा जो बृहस्पति की ओर जा रही है वो रेखा भी पुष्ट और सुंदर हो, और बृहस्पति का पर्वत भी शानदार हो, इस तरह से ज़्यादा फूला हुआ या इस तरफ से झुका हुआ ना हो, बैठा हुआ ना हो, इसमें बहुत सारी रेखाएं ना हो, तो तब जाके भाग्य योग बनती है। और कई लोगों के हथेली में भाग्य योग बनता है, जो भाग्यशाली होते हैं, सौभाग्य वाली हथेलियों में ये योग बनता है, ठीक है ना।
ऐसे जो जातक होते हैं बहुत धनवान होते हैं। ऐसे जातकों को समाज में प्रतिष्ठा और धन दोनों मिलता है, और गुरु पर्वत पर रेखा पहुंचने से ऐसे जातक राजनीति में भी बहुत बड़ी सफलता पाते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी मठ के मठाधीश अथवा जाने माने शिक्षक हो सकते हैं, ऐसी संभावनाओं को ये दिखाता है। अगर ये रेखा ऐसी ना हो तो क्या भाग्य योग नहीं बनेगा? एक और चीज़ देख लीजिएगा, भाग्य योग और किस प्रकार से बनता है। अगर आपकी रेखा चाहे यहाँ से हो, चाहे यहाँ से हो, या चाहे जो है मणिबंध से निकल करके और इस प्रकार से घूम जाए, इस प्रकार से ये निकले और घूम के जो है बृहस्पति पे पहुंच जाए, तो भी यही परिणाम ये देती है। शानदार मानी भाग्य योग मतलब व्यक्ति सौभाग्यशाली है, प्रतिष्ठा और दौलत दोनों खूब कमाएगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इस प्रकार का भाग्य योग बनता है। अब आपकी हथेली में है, आपकी हथेली में अर्ध विकसित भाग्य योग है, इसी को एक्टिव करना है। अब ये देखिएगा, आपकी हथेली में ये रेखा जा रही है, फिर ये जा रही है, ठीक है ना, यहाँ पे, फिर ये यहाँ से आ रही है यहाँ पे, फिर ये यहाँ से आ रही है यहाँ पे, फिर ये आ रही है, फिर ये आ रही है, फिर ये आ रही है। ठीक, ये तो भाग्य रेखा ही खराब है। भाग्य योग कहाँ से बनेगा? भाग्य रेखा क्या है? धन और करियर की रेखा टूटी फूटी है। इसका मतलब है कि जो आपका धन का मामला है, जो आपका करियर का मामला है, उसमें स्थायित्व तो नहीं है। पैसा तो आता भी होगा लेकिन पैसा बचता नहीं होगा। उल्टा व्यक्ति जो है कर्जे पे कर्जा झेल रहा होगा, कर्जे की स्थिति में होगा, और उसके कारण चीज़ें बिखरी हुई होंगी। मन जहाँ अशांत होगा वहीं जो है चिंताएं भी होंगी, काम भी ठीक से नहीं चल रहा होगा, और कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि मैं इन चीज़ों के लिए लकी नहीं हूँ। और ये चीज़ जब आचार्य बृहस्पति जो है खराब हो या शनि की तरफ झुके हुए हों और करियर और धन की रेखा इस प्रकार से हो, तो ये पितृदोष को भी बताता है कि व्यक्ति के जीवन में पितृदोष है। अब आप महिला ऐसा न सोचे कि आपके मायके से पितृदोष है, नहीं। पितृदोष जो है 2-3 चीज़ों से होता है। एक, पूर्व जन्म के संचित जो कर्म होते हैं वो इस जन्म में जो है एक्टिव अवस्था में आ जाते हैं और पितृदोष को जन्म देते हैं, अगर आपने उस तरह के कर्म किए हों। दूसरा, आप जिस कुल में अभी हैं उस कुल में किसी पूर्वज को कहीं ना कहीं प्यासा वो पूर्वज है, कहीं ना कहीं भूखा वो पूर्वज है, कहीं ना कहीं उन पूर्वजों को आपने भुला दिया है। अब वो जरूरी नहीं है कि नज़दीक के पूर्वज हो, आपके 7 पीढ़ी में से कोई भी 1-2 पूर्वज हो सकते हैं। अब आपने इसके लिए क्या करना है, देखिएगा। एक तो करियर और धन की रेखा को स्पष्ट और सुंदर करने के लिए, जिससे आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी आए, कर्जे से विमुक्त हों आप, और आपके कार्यों को विस्तार और फैलाव मिले, आपको नाम और यश मिले और चीज़ें व्यवस्थित रहें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है। कब कब करना है? सुबह के समय करना है, खाना खाने से आधा या 1 घंटे पहले। कैसे करना है? ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। और रात्रि के समय सोने से, खाना खाने के, रात का जब खाना खाओगे आप, उसके आधा घंटे पहले या 1 घंटे पहले आपको ये दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। उसके बाद रात्रि काल में, खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं। महालक्ष्मी का एक मैं उपाय दूंगा,
उसको आपको विधिवत तरीके से करना है, धीरे धीरे। अब 3 महीने तक ये चीज़ें करनी है आपने। उसके बाद इसका प्रभाव पड़ने बैठ जाएगा 8 से 10 महीने के बाद। एकदम चमत्कार नहीं होगा, ये धीरे धीरे करता है। जब आपके सारे चक्र, इंद्रियां एक्टिव अवस्था में आ जाएंगे इस व्यायाम से, इस पूजा से, तब जाके 8 से 10 महीने के बाद हल्के रूप में उभर कर चीज़ें आएंगी। 18 महीने में थोड़ा और ज़्यादा उभरेंगी, 2.5 साल में कुछ और उभरेंगी, और फिर पूरी तरह से ये करियर और धन की रेखा भी अच्छी स्थिति में आएगी, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आने बैठ जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको करनी है, तो भाग्य योग का निर्माण निश्चित तौर पे आपके जीवन में आएगा और आप अपने जीवन में प्रतिष्ठा और दौलत दोनों खूब कमाएंगे। ये है आपकी जो है सुंदर हथेली का विश्लेषण। अब हम चलते हैं कुछ अन्य चीज़ों पर। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हृदय की लकीर सीधा इस तरह से आता हुआ दिखाई दे रही है देवगुरु बृहस्पति पे। जब ये करियर और धन की रेखा सुंदर हो जाएगी, चंद्रमा अच्छी अवस्था में आ जाएगा, तो ये रेखा अपना प्रभाव छोड़ेगी। कहीं ना कहीं चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन निश्चित ही व्यतीत करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे आप, इस रेखा से एक रेखा इस तरह से आ रही है और यहाँ पे विष्णु का तिलक बना रही है। इसका मतलब है आपके शरीर के जो पंच तत्व हैं जिनसे शरीर बना है, पंचभूत जिन्हें कहते हैं 5 एलिमेंट, चाहे शरीर के 8 चक्र हों, चाहे आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हों, 5 कर्म इंद्रियां हों, छठा आपका मन, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं, बद्री नारायण जी हैं। जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। यहाँ से एक रेखा इधर को आ रही है, लेकिन ये रेखा अगर मंगल से मिलती है तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं जो है उनकी सुखों में कमी करेगी और प्रॉब्लम देगी। तो इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करेगा, चीज़ें बिखरेंगी नहीं। अब ये देखिएगा आपका ये मस्तिष्क की रेखा है, इस प्रकार से मस्तिष्क की रेखा जो है आती हुई दिखाई दे रही है, इस प्रकार से। ठीक ऐसी मस्तिष्क की रेखा कहीं न कहीं एक चीज़ को देती है, ठीक है ना। ये लोग पहले तो कार्य शुरू कर लेते हैं और बीच में ऐसी परिस्थितियों को ये जन्म देता है कि वो उथल पुथल में चले जाता है वो कार्य। मानी कभी कभी छोड़ना पड़ता है, कभी संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित होकर कर्म नहीं हो पाता है और जिससे कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक संघर्ष झेलना पड़ता है। तो इसके लिए मैं प्राणायाम जो दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया, उसको जरूर करेंगे तो लाभ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है आपकी जीवन की लकीर भी है। इस प्रकार से जब जीवन की लकीर इस प्रकार से होती है और चंद्रमा जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस प्रकार से होता है, तो निश्चित रूप से अगर इस प्रकार से भी, अच्छा ये भाग्य की रेखा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो हार्मोनल सिस्टम होता है वो थोड़ा शरीर को प्रॉब्लम देता है। तो इसके लिए भी दिव्य योग ध्यान क्रिया और कुछ उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। ठीक, अब मणिबंध में अभी तो 2 ही रेखाएं दिखाई दे रही है, पूरा मणिबंध आपने साफ नहीं लिया, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि मणिबंध का फल आपको बहुत शानदार मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब शुक्र का पर्वत आप देखेंगे तो ये पुष्ट और सुंदर है। जितना ये सुंदर होता है, व्यक्ति का जो त्वचा होती है वो तो सुंदर होती ही है, व्यक्ति सुंदर होता ही है, कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, परिवार का सपोर्ट और साथ मिलता है, आगे आपको ये चीज़ बहुत अच्छी मिलेगी। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छे हैं तो पराक्रम अच्छा रहेगा। बृहस्पति शनि की तरफ झुका हुआ है, परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं रह सकती हैं
और ये थोड़ा फूल रहा है तो हर समय कुछ न कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति जन्म ले सकती है। शनि का पर्वत देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे रहा है या ऐसी वजह पैदा कर रहा है जिसके कारण थोड़ी सी चिंता बनी रहे। यहाँ पे इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मछली का चिन्ह बन रहा है। लक्ष्मी योग बनने पर करियर और धन की रेखा का स्पष्ट और सुंदर होने पे जहाँ धन में अच्छी खासी वृद्धि होगी वहीं आप देखेंगे अपने कार्यों में आपको जो है अच्छा खासा विस्तार मिलेगा। यहाँ पे अगर हम मरकरी के माउंट को देखें तो ये बहुत अच्छा है। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। अगर योजना बनाकर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे जाके व्यापार में अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही भाग्य योग का निर्माण होगा। प्रतिष्ठा और दौलत दोनों खूब कमाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।